12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक वितान से आपके सामने ये पाठ पेश है और ये पाठ जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। इस पाठ से संबंधित एमसीक्यूज हम यहाँ पर करेंगे और इस पाठ की जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी आपको चैनल पर मौजूद मिलेगी। वितान से संबंधित एक प्लेलिस्ट है अलग से जहाँ पर वितान के सारे चैप्टर आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। पहले पाठ को पढ़ें और फिर समझें। टर्म 1 से संबंधित टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए इस पाठ से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लेकर हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए। आप इसे पढ़ें, समझें और साथ ही पाठ को भी जरूर समझें ताकि आपसे अगर इनसे अलग भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आप पाठ के जरिए उसको समझने के कारण और कुछ इन एमसीक्यूज को करने और समझने की वजह से आप उनकी हेल्प से अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा सही आंसर करने में। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं और एमसीक्यूज पढ़ते हैं, समझते हैं, जो आपको टर्म 1 के लिए थोड़ा हेल्प करेगा। प्रश्न नंबर 1, यशोधर बाबू ने किसे सुस्त ठहराया? यशोधर बाबू जो आप देखेंगे मुख्य नायक के रूप में उभर कर आए हैं सिल्वर वेडिंग पाठ में और जो है उनके आप व्यक्तित्व के कई पक्ष देखेंगे वहां पर। और तो आप देखेंगे कि यशोधर बाबू जो है वहां पर किसे सुस्त ठहराते हुए दिखते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास, रेडियो के समय को या फिर समाचारों के समय को या फिर दफ्तर की घड़ी को या फिर अपनी ही घड़ी को। जो प्रश्न नंबर 1 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दफ्तर की घड़ी को। पाठ की शुरुआत से ही आपको कुछ पंक्तियों के जरिए ही आपको इसका आप उत्तर सामने देख पाएंगे। आपको इसको गहराई से समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पाठ को पढ़ा है आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि यशोधर बाबू जो है वो दफ्तर की घड़ी को देखकर उसे कहते हैं कि बहुत ही सुस्त है ये घड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सिल्वर वेडिंग जो पाठ है उसमें जो कृष्णदा थे वो कौन थे? तो 4 ऑप्शन हमारे पास, यशोधर बाबू के आदर्श, यशोधर बाबू के मातहत या फिर यशोधर बाबू के बड़े भाई या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 2 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो कृष्णदा थे उनके जरिए जो सिल्वर वेडिंग पाठ में यशोधर बाबू हैं कुछ बातों को बताते हैं और ये दिखाते हैं, वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से अपने उनको आदर्श समझते हैं और उनसे संबंधित कुछ बातों के जरिए वो इस चीज़ को बयां करते हैं। तो हमें वहाँ पर साफ साफ पाठ में पता चल रहा है कि यशोधर बाबू के वो आदर्श थे, इस वजह से उनसे जुड़े कुछ किस्सों को वो सुना रहे हैं और उनसे संबंधित बातों को बताते हुए कुछ बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिल्वर वेडिंग पाठ में जो कृष्णदा हैं वो यशोधर बाबू के आदर्श के रूप में दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। कृष्णदा का पूरा नाम क्या था? किशनलाल, कृष्णानंद पांडे, कृष्ण शर्मा या फिर किशन पांडे। तो प्रश्न नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कृष्णानंद पांडे। आपने पाठ में देखा ही है कृष्णदा जी के बारे में कितनी चर्चा की गई है और उस चर्चा के साथ उनका पूरा नाम भी बताया गया है। तो वहां पर उनका जो असल नाम है वो है कृष्णानंद पांडे। तो कृष्णदा उनका जो है पूरा नाम कृष्णदा का जो है वो होगा कृष्णानंद पांडे। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यशोधर बाबू के साथ किसने बदतमीजी की थी? यशोधर बाबू जिनके बारे में पाठ में हमें इतने बेहतरीन तरीके से बताया गया, वहां पर एक अंश में हमें यह भी दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उनसे बदतमीजी की जाती है। तो वो कौन थे? मेनन ने या असिस्टेंट ग्रेड में आए ने लड़के चड्ढा ने या फिर उनकी पत्नी ने या फिर उनके लड़के ने। प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के ने, जो नए लड़के चड्ढा ने जो है वो यशोधर बाबू के साथ बदतमीजी की थी और वहां पर एक वाक्यांश दिखता है उस बदतमीजी का, जो असिस्टेंट ग्रेड में आए उस नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू के साथ बदतमीजी की होती है। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? क्योंकि अब यशोधर बाबू के बारे में खुलकर पाठ में बताया गया, अच्छे तरीके से बताया गया, हर एक जानकारी देने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है उनके एजुकेशनल जानकारी भी जरूर दी गई है। तो यशोधर बाबू ने जो है मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से, डिफेंट स्कूल देहरादून से, डीएवी स्कूल उत्तरकाशी से या फिर इम्फ्रेंटी स्कूल वाराणसी से। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चड्ढा ने यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में क्या कहा? जो चड्ढा थे जिन्होंने बदतमीजी की थी यशोधर बाबू से, वो यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कबाड़ घड़ी, दूसरा खटारा घड़ी या तीसरा चूनेदानी या है
चौथा प्रश्न है, ऑप्शन है चूहेदानी। तो चड्ढा ने बदतमीजी की थी यशोधर बाबू से और साथ ही उनसे ये भी बोला था कि घड़ी जो है उनकी किस तरीके की है, और 4 ऑप्शन हमें उसके लिए दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो है चूनेदानी। उन्होंने यशोधर बाबू की जो घड़ी है उसको चूनेदानी की तरह बताते हैं। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदा ने यशोधर पंत को क्या काम दिया था? जो कृष्णदा थे उन्होंने यशोधर पंत को क्या काम दिया था? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑफिस बॉय का, सर्विस बॉय का, या फिर चौकीदारी का, या फिर मेस के रसोइये का। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो है मेस के रसोइये का। कृष्णदा ने यशोधर पंत को जो है वो मेस के रसोइये का काम दिया होता है। और इस तरीके से प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कृष्णदा ने यशोधर बाबू को कपड़े बनवाने के लिए कितने पैसे उधार दिए? कृष्णदा ने यशोधर बाबू जो है उनको कपड़े बनवाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। अब वो कितने पैसे दिए थे? 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, या फिर 300 रुपये। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का। कृष्णदा ने यशोधर बाबू को जो कपड़े बनवाने के लिए पैसे दिए थे वो थे 50 रुपये। और प्रश्न नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो का होगा, और का यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? अब यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है हमारे सामने कि यशोधर बाबू जो है उनकी शादी कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं हमारे पास, 5 फरवरी 1947 को, 6 फरवरी 1947 को, या फिर 8 मई 1947 को, या फिर 7 मई 1947 को। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, 6 फरवरी 1947 को यशोधर बाबू की शादी हुई थी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, सिल्वर वेडिंग से तात्पर्य है, यानी सिल्वर वेडिंग का क्या मतलब है? अब प्रश्न को इस तरीके से बोल सकते हैं, पाठ के आधार पर सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है, तात्पर्य है। तो प्रश्न को घुमा के किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आप प्रश्नों को बस समझें ध्यान से, शब्दों के अर्थ मालूम होंगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। तो सिल्वर वेडिंग से क्या तात्पर्य है? चांदी का कोई पात्र यानी बर्तन, या फिर कोई भी रखने की चीजें। दूसरा है चांदी की घड़ी। तीसरा है शादी की 25वीं सालगिरह, या फिर चौथा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ग, शादी की 25वीं सालगिरह। सिल्वर वेडिंग से क्या तात्पर्य है? कि वो शादी की 25वीं सालगिरह होती है, उसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां का प्रश्न देखते हैं। चड्ढा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर कितने रुपए मांगे? चड्ढा जो था जिसने यशोधर बाबू से बदतमीजी की थी, उनकी घड़ी को चूनेदानी भी बोला था, उसके बाद वो उनसे उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर चड्ढा ने जो है यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर कितने रुपए मांगे? तो चड्ढा जो है यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर पैसे मांगता है। वो पैसे कितने मांगता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, या फिर 100 रुपये। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 30 रुपये। 30 रुपये चड्ढा जो है वो यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर मांगता है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। यशोधर बाबू के बच्चों को उनके पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? यशोधर बाबू जो है उनके जो बच्चे हैं उनको अपने पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? 4 ऑप्शन है मेरे पास, साइकिल सवार होना, कार से आना जाना, बस से आना जाना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का, साइकिल पर सवार होना। तो साइकिल सवार होना जो है उनके लिए ये जो है एक परेशानी की वजह था। किन के लिए? यशोधर बाबू के बच्चों के लिए। तो इसलिए वो उनमें ये बात अच्छी नहीं लगती थी, साइकिल सवार होना उनके लिए। तो प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, यशोधर बाबू ने प्रतिदिन दफ्तर से लौटते समय क्या नई प्रथा अपना ली थी? यशोधर बाबू जो है वो प्रतिदिन हर दिन दफ्तर से लौटते समय एक नई प्रथा अपना लेते थे। तो वो कौन सी थी? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, बिरला मंदिर जाना, उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनना, बगीचों में बैठकर यानी प्रवचन को सुनना, या फिर स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाना, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा
वो होगा उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर घ। जो यशोधर बाबू हैं उन्होंने आदत बना ली थी अपनी कि वो प्रतिदिन जब दफ्तर से निकलते थे तो वो निकलते हुए वहां से बिरला मंदिर जाते, उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते और स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाते। और इस तरीके से इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 बजे दफ्तर छूटने के बाद, 5 बजे के बाद जब दफ्तर से छूटते थे यशोधर बाबू जी तो घर कब पहुंचते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या फिर 9 बजे। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 8 बजे। अब 5 बजे निकलते थे और वो 8 बजे घर पहुंचते थे, क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी हमने जो प्रश्न पढ़ा है और उसका उत्तर जाना है, ये इसकी वजह हो जाता है कि वो दफ्तर से छूटने के बाद जो है वो बिरला मंदिर जाते और प्रभु का ध्यान लगाते, उद्यान में बैठकर प्रवचन सुना करते। इस वजह से 5 बजे दफ्तर से निकलने के बाद भी वो उन कारणों में से एक कारण हुआ करता था कि वो घर पर देर से पहुंचा करते थे। तो प्रश्न नंबर 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यशोधर बाबू गोल मार्केट वाला क्वार्टर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? अब यशोधर बाबू जो है वो उस मार्केट में जो क्वार्टर था गोल मार्केट में, अब आप यहाँ से ये भी एक प्रश्न ले सकते हैं कि क्वार्टर कहाँ पे था उनका? गोल मार्केट वाला क्वार्टर है। तो एक प्रश्न आप यहाँ से ये भी बना सकते हैं और आंसर इसका याद कर सकते हैं। तो क्वार्टर कहाँ था? गोल मार्केट वाला। प्रश्न क्या है हमारा असल में? यशोधर बाबू जो गोल मार्केट वाले क्वार्टर है उनका, वो उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? 4 ऑप्शन है। क्योंकि वहाँ कृष्णदा की यादें थी, क्योंकि वह जगह उन्हें बहुत प्यारी थी, क्योंकि वहाँ के क्वार्टर अच्छे थे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि वहां पर कृष्णदा की बहुत सारी यादें थी जो यशोधर बाबू को याद आती थी। इस वजह से वो मार्केट वाला क्वार्टर वो नहीं छोड़ना चाहते थे और अपनी कृष्णदा की जो यादें हैं वो वैसे ही बनाए रखना चाहते थे। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। यशोधर बाबू जल्दी घर लौटना क्यों पसंद नहीं करते थे? 4 ऑप्शन है। उन्हें दफ्तर में बहुत काम रहता था, उनका अपनी पत्नी और बच्चों से मतभेद होने लगा था, दफ्तर के बाद वे बाहर घूमना पसंद करते थे, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर खा, कि उनका अपनी पत्नी और बच्चों से मतभेद जो है होने लगा था, यानी लड़ाई झगड़े होने लगे थे, उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। इस वजह से यशोधर बाबू जो है वो जल्दी घर लौटना पसंद नहीं करते थे। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? 3, 4, 5 या फिर 2? तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, यानी कि उनकी 4 संतानें थी यशोधर बाबू की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यशोधर बाबू का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? 4 ऑप्शन है। विज्ञान संस्था में, नगर पालिका में, नलकूप विभाग में या फिर कृषि विभाग में। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विज्ञापन संस्था में, विज्ञापन यानी एड कंपनीज में। तो यशोधर बाबू के जो बड़े लड़के थे वो कहाँ नौकरी करते थे? विज्ञापन संस्था में। तो प्रश्न नंबर 18 का सही ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर बढ़ते हैं। यशोधर बाबू की लड़की उन्हें क्या धमकी देती थी? यशोधर बाबू की जो एक बेटी थी उनको धमकी देती थी। वो धमकी क्या देती थी? शादी करने की, व्यापार करने की, या फिर अमेरिका चले जाने की, या फिर मर जाने की। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर गा है, अमेरिका चले जाने की। तो यशोधर बाबू की जो बेटी थी, लड़की थी, उनको वो धमकी दिया करती थी कि वो अमेरिका चली जाएगी। तो अमेरिका जाने की मतलब उन्हें धमकी दिया करती थी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 पूछता है यशोधर बाबू को अपने पति से क्या शिकायत थी? यशोधर बाबू को अपने पति, यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में जो है कुछ समस्या है। तो आप ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर का ऑप्शन नंबर का, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने उनका कभी पक्ष नहीं लिया। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न जो है वो अधूरा रह गया है। यशोधर बाबू की जो पत्नी है उनको अपने पति से क्या शिकायत थी? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर का, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने उनका कभी पक्ष नहीं लिया, या फिर आचार व्यवहार के बंधनों में रखा, या घर के बड़े बुजुर्गों के नियम उन पर लागू करवाए, या फिर उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि ये सारे ही कारण थे जो यशोधर बाबू की पत्नी जो है अपने पति से एक शिकायत के रूप में रखती थी। तो प्रश्न यहाँ पे अधूरा है, ध्यान रखें। यशोधर बाबू की जो पत्नी है उनको अपने पति से क्या शिकायत थी, तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि उनको इन वजहों से शिकायत थी कि उन्होंने संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने उनका कभी पक्ष नहीं लिया, आचार व्यवहार के बंधनों में रखा और साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों के नियम उन पर लागू करवाए। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक क्या कहकर उड़ा देते थे? यानी जब यशोधर बाबू की पत्नी किसी बात का विद्रोह करती थी, उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी, तो वो उनका मजाक उड़ाते थे। और क्या कहकर वो मजाक उड़ाते थे? शानियल बुढ़िया, या फिर चटाई का लहंगा, या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ। यानी ये सारी चीजें थी जो यशोधर बाबू कह कहकर अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक बनाया करते थे। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 जो है वो कहता है कि कृष्णदा के रिटायर होने पर, जब कृष्णदा जो है रिटायर हो जाते हैं तो यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्यों? कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए। अब ये पार्ट जो सिल्वर वेडिंग है इसमें ये बताया गया है कि कृष्णदा जब रिटायर हुए थे तो यशोधर बाबू उनकी मदद नहीं कर पाए थे। इसके पीछे का क्या कारण है? चार ऑप्शन है हमारे पास। यशोधर बाबू की पत्नी कृष्णदा से नाराज थी, या फिर क्योंकि यशोधर बाबू के घर में कृष्णदा के लिए स्थान का अभाव था, या फिर यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, या फिर कृष्णदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा था जिसे कृष्णदा ने स्वीकार नहीं किया था। तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उनके रिटायर होने पर वो उनकी मदद नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 22 का सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 बोलता है कि यशोधर बाबू जो है प्रश्न नंबर 23 बोलता है यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में कृष्णदा के ने कैसे योगदान दिया। जो यशोधर बाबू का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है जो उनकी, वो उनके निर्माण में कृष्णदा ने कैसे रोल किया। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो अपने जीवन से रिलेटेड कुछ, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। सुनने वाला व्यक्ति कई बार प्रभावित हो जाता है और वो अपने जीवन में भी अप्लाई करने लग जाता है। वैसे ही हुआ है यहाँ पर यशोधर बाबू के साथ, जब कृष्णदा के जीवन के बहुत सारे किस्सों को वो जानते थे तो और उनके साथ कुछ टाइम भी व्यतीत किया है, तो इस वजह से वो उनके व्यक्तित्व से जो है थोड़ा सा इम्प्रेस्ड हो गए थे, आप या कहते हैं प्रभावित हो गए थे। तो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में, उनको पर्सनैलिटी को बनाने में जो कृष्णदा है उन्होंने यशोधर बाबू के व्यक्तित्व को बनाने में किस तरीके से मदद की है। चार ऑप्शन है। नौकरी लगाने के साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर दिशा निर्देश देकर, यानी कृष्णदा ने यशोधर बाबू को नौकरी तो लगवाई, साथ ही जीवन में कई जीवन जीने के कई एक्सपीरियंस उन्होंने बता दिए जिसको वो ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जीते चले हैं। उसके दिशा निर्देश मिल गए, उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिल गई। कई बार जो है लोगों को नहीं होते इन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस, तो उनको धोखे खाकर या फिर परेशानियां झेलकर इन सब चीज़ों की समझ आती है, तब वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। अब वो सही है या गलत ये बात यहाँ पर अलग है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर उनसे शेयर किए हैं जिसको उन्होंने फॉलो करना चाहा है। तो ऑप्शन नंबर घ है। रूढ़िवादी विचारों को अपनाकर, यानी पुरानी सोच को अपनाने की जो उन्होंने टिप्स दिए हों वो अपनाकर, या फिर अपने अनुभवों का वर्णन करके, या फिर जीवन के केवल सुखद समय के साथ देकर। तो प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का। नौकरी लगाने के साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर उनको दिशा निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। और इस तरीके से जो कृष्णदा है उन्होंने यशोधर बाबू की पर्सनालिटी को बनाने में एक है, मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। कृष्णदा यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण से उठाते थे? जो कृष्णदा थे वो रोज सुबह यशोधर बाबू को उठा दिया करते थे, तो किस कारण से उठाते थे? चार ऑप्शन है। घर का काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए, या फिर ध्यान और योग करने के लिए। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। कृष्णदा जो है यशोधर बाबू को रोज जल्दी उठाया करते थे। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली? अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो
प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि यशोधर बाबू जो है उनको सरकारी नौकरी किस प्रकार से मिली, और सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो यशोधर बाबू को जो सरकारी नौकरी वो कैसे मिलती है, उसको पाठ में किस तरीके से बताया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसका उत्तर देना है। तो 4 ऑप्शन है, उनकी पत्नी के व्रत और प्रार्थना से, उनकी स्वयं की लगन और मेहनत से, उनके मित्र कृष्णदा की सहायता से, या उनके द्वारा रिश्वत दिए जाने पर। 4 मेन वजह है जो आप देखेंगे कि भारत में सुनने को मिलते हैं सरकारी नौकरी मिलने की। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है जो पाठ के आधार पर हमें पाठ में बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उनके मित्र कृष्णदा की सहायता से, जो कि हम प्रश्नों में भी कई बार पढ़ चुके हैं कि कृष्णदा ने उनकी बहुत सारी मदद की है, और सरकारी नौकरी भी यशोधर बाबू को उन्हीं की वजह से मिली है, और साथ ही लाइफ लेसन्स जो है वो भी उनको उनसे मिला करते थे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 हमसे पूछता है कि यशोधर बाबू को कृष्णदा के संदर्भ में किस बात का दुख था। यशोधर बाबू जो है वो कृष्णदा की कौन सी बात को याद करके उनको दुख होता है, तो उनका विवाह नहीं हुआ, उनका बुढ़ापा सुखी नहीं था, या उनके कोई पुत्र नहीं था, या उनकी पत्नी का रूढ़िवादी होना। तो प्रश्न नंबर 26 का क्या उत्तर होगा? प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि उनका बुढ़ापा जो है वो सुखी नहीं था। तो यशोधर बाबू को कृष्णदा से संबंधित ये बात जब याद आती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू शादी की जो सालगिरह मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे। सिल्वर वेडिंग पाठ में हमें ये बताया गया है कि यशोधर बाबू जो है वो शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में नहीं थे, उन्हें नहीं पसंद है कि शादी की सालगिरह मनाई जाए। इसकी क्या वजह है? 4 ऑप्शन है, क्योंकि इससे पैसों की बर्बादी होती थी, क्योंकि ऐसा करना उनके हित में नहीं था, क्योंकि वे इसे पश्चिम की नकल मानते थे, यानी कि आप ये बोल सकते हैं पश्चिम देशों में जो ये रिवाज है ये वहाँ की नकल की जा रही है, या फिर क्योंकि वे रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं मानते थे। ये रूढ़िवादिता विचार है, यानी पुराने ख्याल के विचार हैं, ये इस वजह से नहीं मानते थे। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर का ग होगा कि वो उसको पश्चिम की नकल मानते थे, इस वजह से वो शादी की सालगिरह नहीं मनाना चाहते थे या उनके पक्ष में नहीं थे। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं। पार्टी के दिन जो है वो यशोधर बाबू अपनी जो शाम की पूजा वो किया करते थे उसके समय को बढ़ा देते हैं, जिस दिन पार्टी होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि पार्टी में आए लोग खा पी कर जाएं, क्योंकि उस दिन उनका व्रत था, क्योंकि वे लोगों से नजरें चुराना चाहते थे, क्योंकि उस दिन वे जल्दी घर आ गए थे। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि वो चाहते हैं कि पार्टी में आए लोग जो है वो खा पी कर जाए, तो इसलिए वो अपनी पूजा का समय जो है वो बढ़ा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होते सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है। यानी आज के ज़माने में बुजुर्गों के प्रति जो लोगों का सम्मान भाव है वो कम होता जा रहा है, वो पाठ में बताने की कोशिश की गई है। तो ये क्या भाव जो है व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, ये पाठ हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है। तो 4 ऑप्शन है, नई पीढ़ी की नई सोच को, बुजुर्गों के प्रति उनके दायित्व बोध को, बोध यानी समझ को, हमारा दायित्व है ये हमें इसकी समझ होनी चाहिए, या फिर हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, या फिर हमारे जो मानवीय मूल्य हैं वो कैसे खत्म होते जा रहे हैं उसके बारे में बता रहा है, या फिर समाज के नवीन पक्ष को, नए पक्षों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, यानी जो इंसान के वैल्यूज हैं वो किस तरीके से अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और वो यहाँ इस पाठ के जरिए हमें संदेश देना चाह रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30, यशोधर बाबू की पत्नी किस कारण उनसे विपरीत सोच रखती हैं। जो यशोधर बाबू की पत्नी है उनके और दोनों के ख्याल जो हैं एक दूसरे से बहुत ही उसमें डिफरेंट हैं। तो क्यों रखती हैं वो ऐसे डिफरेंट, थोड़ा अलग, उनसे अपोजिट जो है वो क्यों सोच है उनकी। 4 ऑप्शन है, घर से बाहर निकलकर नौकरी करने के कारण, आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण, अपने पैरों पर खड़े होने के कारण, या स्त्रियों के विषय में अच्छी सोच रखने के कारण। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर खा, आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण। यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो आधुनिक जीवन यानी आजकल के जमाने के जो जीवन मूल्य हैं उनको उन्होंने अपना रखा था, इस वजह से उनकी सोच जो है यशोधर बाबू से विपरीत थी। तो प्रश्न नंबर 30 का जो है सही उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर खा। आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? यशोधर बाबू जो है वो अपने बच्चों से कुछ उम्मीद रखते हैं। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सटीक विकल्प चुनिए, यानी पाठ में जो हमें वो बताया गया है उसके आधार पर उत्तर देना है, अपने मन से नहीं कि पेरेंट्स क्या उम्मीद लगाते हैं। हमें पाठ में जो बताया उसके अनुसार उत्तर देना है कि यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखते हैं। 4 ऑप्शन है। उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें, उनके बच्चे रूढ़िवादी परंपराओं का पालन करें, उनके बच्चे पार्टी वगैरह ना किया करें, उनके बच्चे आधुनिक विचारों को ना अपनाएं। तो प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर का सही होगा कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। और जैसा कि भारत में आप देखते ही हैं कि एक उम्र में आकर माँ बाप जो है वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको अपने घर की जिम्मेदारियों को ले लेना चाहिए। वैसे ही यशोधर बाबू भी सोचते हैं, लेकिन उनकी पत्नी इस तरीके से नहीं सोचती क्योंकि वो आधुनिक विचारों वाली हैं और बच्चे भी आधुनिक विचारों वाले हैं। तो इसके अनुसार वो अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं या अपेक्षा रखते हैं कि उनके बच्चे जो है अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार ले लें। तो प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र द्वारा परंपरागत सिद्धांतों को अपनाकर उनके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो कहानी के मुख्य पात्र हैं, सभी जानते हैं मुख्य पात्र, उन्होंने परंपरागत जो सिद्धांत है उनको अपनाया है। जैसे कि यशोधर बाबू हैं, उन्होंने अपने जो पुराने ख्याल हैं उनको अपना के रखा है, तो उससे उनके अपने निजी जीवन पर, अपने पर्सनल लाइफ में उनका उसका क्या असर पड़ा है? उनका निजी जीवन अत्यंत सहज हो गया है, यानी आसान हो गया है। उनका अपने परिवार के बीच तालमेल नहीं बढ़ता। अब उनका जो है वहाँ पर कंपैटिबिलिटी आप कह सकते हैं कि तालमेल नहीं खा रहा है, तो एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे और पत्नी जो है वो नए ख्यालों के हैं और वो पुराने ख्यालों के हैं। उनकी अपने परिवार में अच्छी साख थी, यानी अच्छी पैठ थी, उन्हीं की चलती है इस तरीके से। या फिर उनका व्यक्तित्व जो है अत्यंत संकुचित हो गया था। संकुचित यानी संकीर्ण, यानी थोड़ा सिकुड़ कर सोच और विचार रह गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उनका अपने परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठता था। क्योंकि अकेले यशोधर बाबू हैं, उनके ख्याल अलग हैं, बच्चों के और उनकी माता के जो है ख्याल अलग थे। आजकल के ज़माने के अनुसार यशोधर बाबू जो है परंपरागत सिद्धांतों को अपनाकर चलने वाले थे। इससे उनके निजी जीवन पर यह असर पड़ा कि उनके और उनके परिवार के बीच में तालमेल नहीं बैठता था। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार, अब इस पाठ के अनुसार, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल हो रहते हैं। कैसे? इस बात का पहले आप मतलब समझें। यशोधर बाबू और उनकी पत्नी एक ही समय के होंगे तभी उनका विवाह हुआ है, और तो वो भी उस समय के हैं, लेकिन आज भी परंपरागत विचारों को थामे बैठे हुए हैं यशोधर बाबू। लेकिन उनकी पत्नी ने समय के साथ अपने आप को बदल लिया है और उसी विचार के साथ वो चलने लगी हैं। तो यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो समय के साथ ढल सकने में सफल हो गई हैं। उन्होंने आज के विचारों को अपना लिया और उसी के अनुसार जीवन जीने का नजरिया भी देख रही हैं। लेकिन यशोधर बाबू असफल रहे। असफल रहे क्यों? क्योंकि वो आज भी परंपरागत विचारों को अपनाकर बैठे हुए हैं, जहां पर कुछ कुछ रूढ़िवादिता भी शामिल है। तो यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था, क्या वजह है जो वो इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं और अपना नहीं पा रहे हैं? 4 ऑप्शन है। कृष्णदा उन्हें भड़काते थे, पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, पीढ़ी के अंतराल के कारण ये, या फिर वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। वे परिवर्तन को यानी बदलाव को, अब उनके समय में जो विचार थे, जो सोच थी, वो अब जमाने के साथ परिवर्तित हो गई है। अब उस परिवर्तन को सहजता से यानी आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से उनको ये समस्याएं झेलनी पड़े कि उनके निजी जीवन में वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। कहानी सिल्वर वेडिंग में कृष्णदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? आपने पाठ में देखा होगा कि लेखक ने कई बार लिखा है जो हुआ होगा, जो हुआ होगा। तो जो सिल्वर वेडिंग पार्ट है उसमें कृष्णदा की मृत्यु के संदर्भ में, यानी ये बात उसी से जुड़ी हुई है। इससे कहानीकार का क्या मतलब है, क्या इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहता है?
चार ऑप्शन है, लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है, यानी किस वजह से मृत्यु हुई है वो उनको उसकी जानकारी नहीं है, या लेखक को मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। चार ऑप्शन है हमारे पास कि मतलब यहाँ पर लेखक मृत्यु से जो है बहुत दुखी हैं और लेखक को मृत्यु का कारण पता है या फिर नहीं पता है या फिर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जो हुआ होगा ये वाक्यांश जो है वो कृष्णदा की मृत्यु से क्यों जुड़ा हुआ है, पाठ में ही इसके माध्यम से लेखक हमें क्या बोलना चाह रहा है। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि लेखक जो है मृत्यु के कारण से अपरिचित है। अब आप देखेंगे आम जीवन में भी लोग बोलते हैं, इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अब जो हुआ होगा हमें तो पता नहीं है। तो इस तरीके से आम जीवन को जोड़ते हुए कहानी में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो लेखक हैं वो यहाँ पर कृष्णदा के बारे में बता रहे हैं और उनकी मृत्यु की जानकारी नहीं है उन्हें। तो इस तरीके का एक वाक्यांश उनके द्वारा प्रयोग हुआ है जो ये बताता है कि लेखक जो है वो कृष्णदा की मृत्यु के कारण से अपरिचित है, उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस कहानी के इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, मनोहर श्याम जोशी, एन फ्रैंक, आनंद यादव या फिर जिनेंद्र कुमार। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मनोहर श्याम जोशी। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर जो सिल्वर वेडिंग पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर किया, MCQs किए, वो शायद आपको टर्म 1 से संबंधित कुछ यहाँ पर हेल्प करेगा। और इसी तरीके के और भी पाठों से संबंधित, टर्म 1 से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित कुछ उपयोगी जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।